दोस्तों, राजनाथ सिंह ने 5 साल का वॉर का टारगेट दिया है। जानिए इसके लिए तीनों सेनाओं की तैयारी क्या होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं को 5 साल के युद्ध के लिए तैयार रहने का लक्ष्य दिया है। सेना को हथियार भंडारण, सीमा ढांचा और AI प्रशिक्षण बढ़ाना होगा। नौसेना को युद्धपोत और मिसाइलें, वायुसेना को फाइटर जेट और ड्रोन मजबूत करने होंगे। थिएटर कमांड और स्वदेशी तकनीक से भारत आत्मनिर्भर बनेगा ताकि लंबे युद्धों में मजबूत रहे। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में युद्ध अप्रत्याशित और लंबे हो सकते हैं, इसलिए सेनाओं को छोटे संघर्षों से लेकर 5 साल तक चलने वाले लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध कितने समय तक चलेगा ये अनुमान लगाना मुश्किल है। अगर कोई युद्ध 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल तक चले तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। राजनाथ सिंह ने जोर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल सैन्य का विषय नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का दृष्टिकोण है। भारत किसी की ज़मीन नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक तैयार है। आइए समझते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। ये तैयारियां स्वदेशीकरण, तकनीकी एकीकरण, इंटीग्रेशन और लॉजिस्टिक्स पर आधारित होगी, ताकि भविष्य के युद्धों में भारत मजबूत रहे। दोस्तों, आज की भू राजनीतिक स्थिति अनिश्चित है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल से चल रहा है, जबकि इजराइल हमास संघर्ष लंबा खिंच गया है। चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारत को भी लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई है, लेकिन आत्मनिर्भरता की राह अभी लंबी है। 5 वर्षीय युद्ध का लक्ष्य मतलब है कि सेनाओं को लंबे समय तक टिकाऊ, लचीली और तकनीकी रूप से उन्नत बनना होगा। हथियारों और गोला बारूद का भंडारण 5 साल के युद्ध के लिए कम से कम 30-40 दिनों का होना चाहिए। अभी सिर्फ 10-15 दिनों का है। दोस्तों, स्वदेशी तोपें जैसे धनुष, अटैक गन, AT-AGS और मिसाइलें ब्रह्मोस, पिनाका बढ़ानी होगी। अग्नि 5 जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण जारी रखना होगा। LAC चीन सीमा और LOC पाकिस्तान पर 73,000 किलोमीटर सड़कें और 400 से अधिक पुल बन चुके हैं, लेकिन 2025 से 2030 तक और 10,000 किलोमीटर सड़कें बनानी होगी। हाई एल्टीट्यूड एरिया में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी बढ़ानी होगी। दोस्तों, थिएटर कमांड के तहत आर्मी को नेवी और एयरफोर्स के साथ
जॉइंट एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। साइबर वॉरफेयर और ड्रोन युद्ध पर ट्रेनिंग लेनी होगी। दोस्तों 2025 में 1 लाख सैनिकों को AI और रोबोटिक्स ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, कावेरी इंजन और हेमका जैसे प्रोजेक्ट तेज करने होगी। ये तैयारियां सेना को लंबे संघर्ष में टिकाऊ बनाएगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जहां स्वदेशी हथियारों ने हमें सफलता दिलाई। भारतीय नौसेना जो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी का सामना कर रही है, उनको गहरे समुद्र की क्षमता पर फोकस करना होगा। हमें हमारे युद्धपोतों की संख्या बढ़ानी होगी। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और स्कॉर्पियन क्लास को अपग्रेड करना होगा। ब्रह्मोस, निर्भय क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ानी होगी। लंबे युद्ध के लिए ईंधन का स्टॉक 6 महीने तक का रखना होगा और जितना हो सके स्वदेशी हथियारों पर जोर देना होगा। भारतीय वायुसेना जो विमानों की कमी से जूझ रही है, उनको 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य हासिल करना होगा। तेजस MK-1A, राफेल और एमका स्टेल्थ फाइटर खरीदने होंगे। 114 फाइटर जेट्स का MRFA डील जल्द से जल्द करना होगा। S-400 MRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम को एकीकृत करना होगा। HAL और DRDO को जेट इंजन विकसित करने होंगे और 2029 तक हथियारों का निर्यात 50,000 करोड़ का करना होगा। वायुसेना को लंबे युद्ध में हवाई वर्चस्व बनाए रखना होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में MiG-29 और राफेल ने भूमिका निभाई। लंबे युद्ध के लिए ईंधन, गोला बारूद और मेडिकल स्टॉक रखना होगा। वन नेशन वन मार्केट से स्वदेशी सप्लाई बढ़ानी होगी। साइबर अटैक से बचाव करना होगा। सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखना होगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि स्वदेशी हथियार काम करते हैं, लेकिन अभी लंबी राह बाकी है। तीनों सेनाओं को तकनीक संयुक्तता पर फोकस करना होगा। 2025 सुधारों का वर्ष है, जहां थिएटर कमांड और AI पर जोर देना होगा। इससे भारत न केवल अपनी रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति का संदेश देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।